फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम और आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वो अचानक कल रात ठप हुए तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। कोई फोन ऑफ करके ऑन करने लगा, कोई फोन को फ्लाइट मोड पर डालने लगा, तो कई लोग तो फोन के सिम निकालकर फोन में दोबारा डालने लगे। ये तीनों बड़े प्लेटफॉर्म जब एक साथ डाउन हुए तो सबको अपने फोन के नेटवर्क पर ही शक हुआ और जितना बन सका उतना लोग करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में ये खबर मिली कि ये तीनों ही प्लेटफॉर्म किसी एक के फोन में नहीं बल्कि ग्लोबली ही बंद हैं। जिसके बाद करीब 6 घंटे तक ऐसे ही रहा और करोड़ों यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स का यूज नहीं कर पाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इन प्लेटफॉर्म्स पर अचानक साल का सबसे बड़ा ब्रेक लग गया? इसके पीछे की असली कहानी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। कुछ लोगों ने इसे साइबर अटैक बताया तो किसी का कहना था कि ये DNS इशू है, क्योंकि फेसबुक के वेब पेज पर डोमेन नेम सिस्टम में एरर दिखा रहा था। DNS को आप इंटरनेट के बैकबोन की तरह समझ सकते हैं। DNS के जरिए वेब एड्रेस अपने यूजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, मतलब facebook.com डोमेन को उसके असली इंटरनेट प्रोटोकॉल पते पर ले जाते हैं। DNS रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो तो वेबसाइट से कनेक्ट होना असंभव हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेसबुक की सभी सर्विसेज BGP की वजह से डाउन हुई। BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो फेसबुक के लिए इंटरनेट ट्रैफिक डिलीवर करने के लिए बेस्ट रूट तय करता है। वहीं रॉयटर्स ने कई फेसबुक कर्मचारियों के हवाले से कहा कि उन्हें लगता है कि यह आउटेज इंटरनल राउटिंग में एक गलती की वजह से हुआ है। बता दें, कंपनी इस तरह के स्लोडाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं देती, न ही इसका कोई कारण बताती है। दिक्कत दूर होने के बाद भी कंपनी ये नहीं बताती कि ऐसा क्यों हुआ। 2019 में फेसबुक में अब तक का सबसे बड़ा स्लोडाउन हुआ था। उस समय भी कंपनी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि रूटीन मेंटेनेंस ऑपरेशन के दौरान कुछ खराबी आई थी, इसे दूर कर लिया गया। कंपनी ने इस दिक्कत के लिए यूजर्स से माफी भी मांगी है। मार्क जुकरबर्ग ने भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट शेयर करते हुए इसके लिए खेद जताया। इस आउटेज की वजह से कंपनी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। स्टैंडर्ड मीडिया इंडेक्स के अनुसार आउटेज के दौरान कंपनी को अमेरिका में $5,45,000 प्रति घंटे एड रेवेन्यू का नुकसान हुआ। फॉर्चून और स्नॉप्स के अनुसार इस आउटेज से कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। कंपनी के अलावा फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को भी लगभग 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ ही घंटों की इस परेशानी के दौरान अमीरों की सूची में भी जुकरबर्ग एक पायदान फिसलकर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से एक स्थान नीचे आ गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.